नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, चुनावी वक्त आने की स्थिति में है या आता जा रहा है, वहीं पर प्रतियोगी परीक्षार्थियों में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि आखिर वो आने वाली भर्तियों के इंतजार में अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा कि नहीं होगा, ये भर्तियां होगी कि नहीं होगी। दोस्तों, ये भ्रम आपके मस्तिष्क में पैदा होना स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि जब हम किसी कार्य के होने का इंतजार कर रहे होते हैं, उस समय अगर उस कार्य के होने में देरी होती है, तो हमारे मन और मस्तिष्क में एक विचलन पैदा हो जाता है। इसलिए आप लोगों के मस्तिष्क में भी विज्ञापन नहीं आने की वजह से या देरी होने की वजह से इस तरह की स्थितियां बनना तय है। और इससे भी ज़्यादा तब स्थिति गड़बड़ हो जाती है, तब हम लोग और ज़्यादा भ्रम में आ जाते हैं, जब हमें बताया गया समय जो होता है वो भी निकलता जाता है। जैसे कि संस्कृत विभाग की भर्ती के लिए अधिकारियों ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि लगभग जुलाई के महीने में जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन जुलाई निकलकर अगस्त भी आधा निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर भ्रम का पैदा होना, मानसिकता में विकार पैदा होना, ये स्वाभाविक बातें हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, अपनी तैयारी में कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि विज्ञापन जिस दिन सरकार को देना होगा, विज्ञापन जिस दिन आरपीएससी बोर्ड या अन्य किसी संस्था को देना होगा, विज्ञापन देने में 2 दिन का समय भी नहीं लगेगा। लेकिन हमारी तैयारी 2 दिन में नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपनी तैयारी को पूरे मन से करना है। तैयारी को लेकर के हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है, भ्रमित नहीं होना है। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, कोई भी आपका पढ़ाई का तरीका है, उस तरीके को छोड़ना नहीं है। पूरे विश्वास के साथ में आप तैयारी करिए। वो दिन जरूर आएगा जब आपके सामने विज्ञापन होगा, और वो दिन भी जरूर आएगा जब आप परीक्षा के कक्ष में होंगे। इसलिए तैयारी को तो आपको बरकरार रखना ही है, लेकिन ये एकदम आपके मस्तिष्क की, आपके मन की भ्रामकता जो है वो उचित है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आने की वजह से आचार संहिता लगने का वक्त आ रहा है, और दूसरी तरफ सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कोई सुगबुगाहट नहीं है कि कोई विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, शिक्षकों की जो कमियां विद्यालयों में चल रही है, नई भर्ती से आने वाले टीचर्स जब वहां नियुक्ति प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद भी वहां की स्थितियां जो रहेगी वो अपने आप में बहुत नाजुक रहेगी। और उन नाजुक परिस्थितियों में चाहे ये सरकार रहे, चाहे चुनाव के बाद में आने वाली सरकार रहे, किसी भी सरकार के सामने ये चुनौती तो रहेगी कि शिक्षकों की कमी की पूर्ति करनी है। और इसके लिए विज्ञापन आना और भर्ती होना निश्चित रूप से तय है। इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, भ्रम में नहीं जाना चाहिए। समय लग सकता है, समय लग रहा है, देरी हो सकती है, देरी हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तैयारी करना भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। विज्ञापन का देरी से आना, परीक्षाओं का देरी से होना, जल्दी होना, ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन इसके बीच में हमारी खुद की एक आर्ट हमें रखनी है, एक आर्ट हमें बनानी है कि हमें अपनी तैयारी को इस प्रकार से धार देते हुए चलना है कि जब भी विज्ञापन आए, जब भी परीक्षा हो, हम सफल हो सकें और हमारा परिणाम सकारात्मक आ सके। इसलिए दोस्तों, आप बिना किसी भ्रम के अपनी तैयारी में लगे रहें। विज्ञापन आएगा, ये तय है। आज नहीं तो कल आएगा, इस महीने में नहीं तो अगले महीने में आएगा, पर आएगा। विज्ञापन आएगा तो परीक्षा भी होगी, और परीक्षा होगी तो नियुक्तियां भी होगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को मन लगाकर करिए। ये काम कब होगा, कैसे होगा, ये सरकार पर छोड़ दीजिए। ये आपकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। आपकी चिंता का विषय अपनी तैयारी होनी चाहिए। खैर, मैं इस बात को मानता हूं कि एक प्रतियोगी जो होता है उसके दर्द को वही जानता है। एक बेरोजगार होता है, उसके दर्द को वही जानता है कि किस तरह से वो बेरोजगारी में
जैसे तैसे तैयारी करता है बड़े मुश्किलों से, इस महंगाई के दौर में किस तरह से वो अपनी तैयारी करके आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे साथ में घटित हो रहा है, ये घटनाएं घटित होना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए इससे घबराना नहीं है। इनका मुकाबला करते हुए पूरे मन के साथ में तैयारी के लिए जुटे रहना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भ्रम से बाहर आएंगे, भ्रम में नहीं रहेंगे, बिना किसी भ्रम के अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। जरूर वो दिन आपको देखने को मिलेगा जब आपके सामने विज्ञापन होगा। इसलिए दोस्तों, बिना किसी भ्रम के जुट जाइए। जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को उसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। जो अभी भी तैयारी में नहीं जुटे हैं वो तैयारी में जुट जाइए। और जो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर चुके हैं, जिनको लगता है कि हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है, पिछले एग्जाम में भी हमने बहुत अच्छी की थी, अभी भी हमें 4-5-6 महीने मिल गए, बहुत अच्छी तैयारी कर ली, तो भी उसको धार देते रहिए, उसको और मजबूत बनाते रहिए। क्योंकि जितनी मजबूत तैयारी होगी उतनी ही बेहतर और अच्छी सफलता आपको मिलेगी। उतना ही परीक्षा देने के बाद में आपका जो परिणाम आएगा वो उच्च स्तरीय होगा। और उससे पहले परीक्षा के अंदर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो काफी अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप भ्रम से बाहर आएंगे और भ्रम से बाहर आकर के सकारात्मक सोच के साथ में अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत करने के लिए इसलिए आया कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी विद्यार्थियों ने इसको लेकर के कई मैसेजेस और कमेंट के माध्यम से कहा कि हमें नहीं लगता भर्तियां होगी, हमें नहीं लगता ऐसा होगा, हम बिना वजह तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या सच में विज्ञापन आएगा, सच में भर्ती होगी। तो ये भ्रम की स्थितियां हो जाती है। इसलिए दोस्तों, भ्रम से बाहर आइए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। उम्मीद करता हूं आप निश्चित रूप से मेरी बातों से सहमत होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।